हाथरस रेप केस में मीडिया ने जिस तरीके से ढील बरती, पुलिस ने जिस तरीके से केस को हैंडल किया, जैसे रातों रात विक्टिम के पार्थिव शरीर का क्रियाकर्म किया गया, बहुत से सवाल, बहुत सी उलझनें उठी मन में। तब मुझे एक बुक का ख्याल आया जो मैंने 2-3 साल पहले पढ़ी थी। फिर से इस बार इस किताब को उठाया। एक किताब 10 कहानियां, द आदिवासी विल नॉट डांस, रिटन बाय हंसदा सुवेंद्र शेखर, रूबरू कराती है चिलिंग रियलिटी से। कहानियों के किरदार झारखंड के संथल लोग हैं, जिनके बारे में ज़्यादा फिक्शन में तो क्या, फैक्ट्स में भी बातें नहीं होती हैं। पेशे से सुवेंद्र डॉक्टर हैं और उनकी इस किताब को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2015 से नवाजा गया है। औरतों की जिंदगियों पे बारीक से नजर डालती हैं इनकी ये कहानियां। हमारे इंडिया में कितनी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे रूल ऑफ लॉ मानो है ही नहीं। जिंदगी एक अलग परिवेश में बीतती है जहाँ पर ऐसा लगता है मानो वक्त थमा सा है। हर कहानी इस किताब की अलग है, एक अलग पहलू को उजागर करती है, एक अलग तरीके की रियलिटी बताती है। पर इस किताब की तीसरी कहानी बहुत ही छोटी है, सिर्फ 3.5 पेज की। नाम है नवंबर इज द मंथ ऑफ माइग्रेशंस। बिना किसी मेलोड्रामा के एक ऐसी सच्चाई को बयां करती है ये कहानी जिसे संथल लोग भली भांति वाकिफ है। कहानी है तालामाई नाम की संथल लड़की की, जो अपने परिवार समेत सर्दियों में अपनी जमीन को छोड़ बंगाल के बर्धमान जिले में ट्रेन से जाते हैं। परिवार के पास साधन नहीं है, पैसे नहीं हैं। ऐसे में जब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जवान स्टेशन पे उसे अपने साथ चलने को बोलता है तो वो बिना कुछ सोचे उसके साथ चली जाती है। वो बदले में उसे ठंडे ब्रेड पकौड़े और 50 रुपए देता है, उसके साथ बिताए 10-15 मिनट के। ताला यानी मछली और माई माने लड़की। मछली लड़की थी वो घर की, तो इसलिए उसका नाम ताला माई रखा था। ताला माई 50 रुपए और 2 ठंडे ब्रेड पकौड़े लेके कपड़े पहनती और अपने परिवार के साथ खो जाती है स्टेशन पे। कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। पर पढ़ने वालों के जहन में सैकड़ों सवाल छोड़ जाती है, आपको सोचने पे मजबूर कर जाती है। हम इसी देश की बात कर रहे हैं, हम अपने ही लोगों की बात कर रहे हैं। इसी कहानी की वजह से खास तौर पर झारखंड सरकार ने इस बुक को बैन किया था 11 अगस्त 2017 को। ये बैन कमेटी फाइंडिंग्स के बाद दिसंबर 2017 में उठा लिया गया था। इस बुक की खास बात इसकी लिखाई है और जिस तरीके से विवरण है वो मस्तिष्क में घूमता सा रहेगा। कोई फैंसी लैंग्वेज नहीं है, कोई फ्रिल्स अटैच नहीं है। पेशे से डॉक्टर, उन्होंने अपने निजी जिंदगी के एग्जाम्पल्स को कहानियों में पिरोया है, उनमें थोड़ा बहुत फिक्शनल एलिमेंट डाला है और उन्हें जिस तरीके से, जिस सच्चाई के साथ लिखा है वो आपको पढ़ के डिस्टर्बिंग भी लग सकता है, आपको पढ़ के चौंका भी सकता है और आपको पढ़ के एक ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ सवालों से घिरे रहेंगे, आप सोचते रहेंगे। और जब ऐसी कुछ घटनाएं आती हैं सामने तो आपको लगेगा हमें और ऐसी किताबों की ज़रूरत है, हमें और ऐसे लेखकों की ज़रूरत है जो ऐसी सच्चाइयों को, ऐसे रियलिटीज़ को, ऐसी एवरीडे हैपनिंग्स को हमारे समक्ष रख सकें। मेरी गुजारिश है आप सबसे, इस किताब को पढ़िएगा ज़रूर। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।